हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन मूवी जिसका नाम है बेबी एंड आई। कुछ लड़के मिलकर दो लड़कों को पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है बाइक पर। उस लड़के का नाम होता है हान जॉनसू। तो फिर जॉनसुन उन लड़कों को पीटता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। फिर वो सारे अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉनसू अपने फादर से मिल रहा होता है। तो फिर वो एक ताइक्वांडो क्लब में होता है। उसके फादर से पूछ रहे होते हैं क्या तुम एक गैंग में हो, तो फिर वो मना कर देता है। फिर जॉन्सू के फादर उसे पीटने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं और वो उसके फादर को जॉन से छुड़वाती हैं। फिर जॉन्सू की मॉम उसे डांट रही होती है और बोल रही होती है कि अगर तुम ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो फिर तुम शादी कर लो। उसके बाद जब तुम्हारा बेटा होगा तुम्हारी तरह, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कितनी परेशानी होती है हमें। अगले दिन एक स्कूल के बाहर एक लड़की खड़ी होती है जिसने कि एक चिकन की ड्रेस पहन रखी होती है। अभी अचानक से उस लड़की के सामने एक बाइक आती है और वो बाइक होती है जॉन्सू की। तो फिर जॉन्सू अपना हेलमेट उतारता है। जब वो लड़की उसे देखती है तो फिर उसे पहली नज़र में पसंद करने लग जाती है। फिर वो लड़की जॉन्सू के पास जाती है और उसके फेस को टच कर रही होती है। तो फिर जॉन्सू उसे दूर करता है। फिर वो लड़की अपना नंबर बताती है और बोल रही होती है तुम्हारा नंबर क्या है। जॉन्सू कुछ भी नहीं कहता है और वो स्कूल के अंदर चला जाता है। फिर वो स्कूल के अंदर पहुंचता है तो फिर वहाँ पर उसकी क्लास टीचर होती है। फिर वो टीचर जॉन्सू और उसके फ्रेंड च्योंग सॉन्ग को पीट रही होती है। च्योंग सॉन्ग टीचर से बोल रहा होता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वही लड़के हमसे लड़ रहे थे। टीचर उनसे बोल रही होती है कि कल कमेटी डिसाइड करेगी कि तुम्हें सस्पेंड करना है कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए स्कूल से निकालना है। और तुम्हें अपने पेरेंट्स को भी लेके आना है और साथ ही में तुम्हें जी सॉक को बता देना है कि उसे भी स्कूल आना है। फैमिली होती है, उसमें एक लेडी अपने बच्चों को गिन रही होती है। उसके करीबन 9 बच्चे होते हैं। अभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसने कि चिकन ड्रेस पहन रखी होती है। तो फिर वो अपनी मॉम से बोल रही होती है कि मुझे स्कूल जाना है। फिर उसकी मॉम मान जाती है और अगले दिन वो लड़की उसी स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाती है जिसमें कि जॉन्सू होता है। उस लड़की का नाम होता है किम ब्योल। किम ब्योल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। फिर टीचर किम ब्योल के लिए सीट डिसाइड कर रही होती है। तभी किम ब्योल जॉन्सू की साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। टीचर किम ब्योल से बोल रही होती है कि ये सबसे बुरी सीट है। किम ब्योल जॉन्सू से बोल रही होती है कि हम दोनों दोबारा मिल गए, शायद ये डेस्टिनी है। फिर टीचर जॉन्सू से बोल रही होती है कि इसने चूज़ किया है कि ये तुम्हारे साथ बैठेगी, तो फिर तुम इससे अच्छे से बिहेव करना। टीचर के जाने के बाद जॉन्सू किम ब्योल को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, बट वो नहीं जा रही होती। थोड़ी देर बाद जॉन्सू अपने फ्रेंड के साथ टेरेस पर होता है। तो फिर वो उसे बता रहा होता है कि की सॉक अपना फ़ोन आंसर नहीं कर रहा है। शायद इस बार उसे वाइस प्रिंसिपल स्कूल से निकाल देंगे। फिर वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किम्ब्योल आती है और वो बोल रही होती है कि स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, इससे तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। जॉन्सो का फ्रेंड नहीं मान रहा होता। तो फिर किम्ब्योल उसके सर पर एक पंच मारकर वहाँ से भाग जाती है। रात को वो दोनों गीसक से मिल रहे होते हैं। तो फिर गीसक उनसे बोल रहा होता है कि मैं बिना स्कूल डिप्लोमा के रह सकता हूँ। अब वैसे भी मेरे पास पार्ट टाइम जॉब है, अब मैं अपना गुजारा कर लूँगा। थोड़ी देर बाद जॉन्सो अपने घर पर पहुँचता है और वहाँ पर वो अपने मॉम और डैड को ढूंढ रहा होता है। जॉन्सो को वहाँ पर एक टेप मिलती है। तो फिर उसमें एक वीडियो होता है और वो उसे प्ले करके देख रहा होता है। जॉन्सो के फादर बोल रहे होते हैं कि अब हम तुमको संभाल नहीं पाएंगे और हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारे स्कूल जाकर कई बार थक चुका हूँ, जिस दिन तुम सुधर जाओगे उस दिन हम लोग वापस आ जाएंगे। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड सस्पेंड कर दिया गया है और हमने तुम्हारे लिए $100 छोड़ दिए हैं। जॉन्सू एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर कुछ सामान खरीद रहा होता है। तो फिर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोल रहा होता है कि मेरे घर पर आ जाओ, पार्टी है। जॉन्सू कुछ सामान खरीद रहा होता है। तो फिर वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके कार्ट में एक बेबी होता है। फिर जॉन्सू उस बेबी को डिपार्टमेंट के ऑफिस में ले जाता है और वहाँ पर अनाउंस करवा रहा होता है कि किसी का बच्चा खो गया है। जॉन्सो पूछ रहा होता है कि मुझे कितनी देर तक रुकना होगा। तो फिर वो आदमी उससे बोल रहा होता है कि अगर इसकी मॉम यहाँ पर नहीं आई तो फिर हमें पुलिस को कॉल करना होगा और हमें तुम्हारी ज़रूरत है एक विटनेस के तौर पर। जॉन्सो बोल रहा होता है मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर वो आदमी बोल रहा होता है कि तुम अपना नाम, स्कूल का एड्रेस और घर का एड्रेस यहाँ पर देकर जाना होगा। फिर जॉन्सू अपना नाम और स्कूल का नाम लिख रहा होता है। फिर उस आदमी को बेबी के पास एक लेटर मिलता है। तो फिर उस लेटर में लिखा होता है हान जॉन्सू और उसके स्कूल का नाम। वो लेटर बेबी की मॉम ने लिखा होता है और उसमें बोला होता है कि मैंने ये सोचा कि बेबी को उसके फादर ही अच्छे से रेस कर पाएंगे। फिर जॉन्सू अपना नोट देता है। तो फिर वो आदमी देखता है कि दोनों में सेम नाम और सेम एड्रेस और सेम स्कूल का नाम होता है। फिर वो आदमी जॉन्सू से बोल रहा होता है कि ये तुम्हारा बच्चा है। जॉन्सू उस बेबी को घर पर ले जाता है। तो फिर वहाँ पर उसके फ्रेंड भी होते हैं और वो तीनों मिलकर जॉन्सू की बचपन की फ़ोटो देख रहे होते हैं। जुन सॉन्ग जॉन्सू की फ़ोटो देखकर बोल रहा होता है कि ये बेबी तुम्हारी तरह दिखता है बिल्कुल। वहाँ पर किम्ब्योल भी होती है। तो फिर जॉन्सू पूछ रहा होता है कि इसे किसने इनवाइट करा है। जुनसंग बोलता है कि मैं ग्रोसरी स्टोर में था और वहाँ पर ये मुझे मिली और ये मेरे पीछे पीछे आ गई। फिर वो तीनों एक रूम में होते हैं और जो बेबी होता है वो किम्ब्योल के पास होता है। जी सॉन्ग जॉन्सू से बोल रहा होता है कि तुम्हें इस बेबी को अच्छे से रेज करना होगा। जॉन्सू बोलता है कि मुझे पता नहीं है। तो फिर चिनसंग उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें इसकी मॉम के बारे में सोचना चाहिए। फिर उस रूम में किम्ब्योल आती है और वो बेबी को जॉन्सू को देकर चली जाती है। भी और अपने घर पर अपनी मॉम के साथ होती है। तो फिर वो अपनी मॉम से बोल रही होती है कि आपको कैसा फील होगा कि आपके सन इन लॉ के पास एक बेटा हो। फिर उसकी मॉम चिल्लाने लग जाती है। तो फिर किम्ब्योल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जॉन्सू उन लड़कियों से मिल रहा होता है जिनको उसने पास्ट में डेट किया होता है और उनसे पूछ रहा होता है क्या ये तुम्हारा बेबी है।
सारी लड़कियां मना कर देती हैं। रात को जॉन्सो अपने घर पर होता है और वो बेबी रो रहा होता है। फिर वो किम्बियल को कॉल करके यहाँ पर बुलाता है। फिर किम्बियल वहाँ पर आती है और वो जॉन्सो से बोल रही होती है कि अगर बेबी रो रहा हो तो फिर तुम्हें सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि इसका डायपर चेक करना है। जॉन्सो के मॉम और डैड एक सोना में होते हैं, तो फिर उसकी मॉम उसके डैड से बोल रही होती है क्या हम इस कंट्री से बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर जॉन्सो के फादर मना कर देते हैं। रात को जॉन्सो सो रहा होता है, तभी जो बेबी होता है वो रोने लग जाता है, तो फिर इस वजह से जॉन्सो परेशान हो जाता है। फिर जॉन्सो तैयार होता है और उस बेबी को बाहर लेकर जाता है और वो एक जगह पर उस बेबी को रख रहा होता है, वहाँ पर गार्बेज रखा जाता है। फिर वहाँ पर पास ही में एक पोल होती है और उस पर एक कैमरा लगा होता है, उसमें से आवाज़ आ रही होती है। जिस आदमी की आवाज़ आ रही होती है वो बता रहा होता है कि ट्रैश सिर्फ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को फेंका जाता है यहाँ पर। आप यहाँ पर इसे छोड़कर जाओगे तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। फिर जॉन्सो वहाँ से चला जाता है, तो फिर वो एक ऑर्फनेज के बाहर खड़ा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और आदमी होता है और उसके हाथ में बेबी होता है। फिर वो दोनों साथ में एक शॉप के बाहर बैठे होते हैं, तो फिर आदमी बोल रहा होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे को पाल सकूं। इस वजह से मैं इस बेबी को ऑर्फनेज में छोड़ना चाहता था ताकि मैं उसके बाद अपने आप को मार सकूं। उन दोनों के सामने में से एक आदमी जा रहा होता है जिसके हाथ में एक बेबी होता है। फिर वो उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछ रहे होते हैं क्या तुम इस बेबी को ऑर्फनेज में छोड़ने जा रहे हो। आदमी मना करता है और कहता है कि मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ। कोई भी अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और हम लोग पेरेंट्स हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो आदमी उन दोनों को एक कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन्सो अपने घर पर होता है, तो फिर उसके पास उसकी टीचर का कॉल आ रहा होता है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें स्कूल आना होगा, बट जॉन्सो मना कर रहा होता है। टीचर उससे बोल रही होती है कि अगर तुम स्कूल नहीं आए तो फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर जॉन्सो स्कूल पहुंचता है उस बेबी के साथ। उसकी टीचर पूछ रही होती है कि ये बच्चा किसका है, तो फिर जॉन्सो बता रहा होता है कि ये बच्चा मेरा है। टीचर उस पर गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारा बच्चा है, बट तुम्हें इसे स्कूल नहीं लाना चाहिए था। तुम इस बेबी को अपने पेरेंट्स को दे सकते थे। तो फिर जॉन्सो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स घर से भाग गए हैं। इसके बाद जॉन्सो अपनी क्लास में जाता है और वहाँ पर उसके साथ में बेबी भी होता है, तो फिर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो उस बेबी के साथ खेल रहे होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। स्टाफ रूम में एक टीचर वाइस प्रिंसिपल से बोल रहा होता है कि हमें इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि ये दूसरे स्टूडेंट को अफेक्ट करेगा, हमें जॉन्सो को स्कूल से बाहर निकालना चाहिए। तो फिर जो उसकी टीचर होती है वो बोल रही होती है कि हमें सीधा कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल मना करते हैं और कहते हैं वैसे भी जॉन्सो ने हमारे स्कूल का नाम बहुत ख़राब कर रखा है और इसका फैसला हम स्कूल पॉलिसी के तहत लेंगे। वहाँ पर किम्बियोल आती है और वो बता रही होती है कि बेबीज़ के अगेंस्ट में कोई पॉलिसी नहीं है स्कूल में। जॉन्सो को जो फ्रेंड होता है गीसो, वो हॉस्पिटल में होता है और जो उसकी मॉम होती है वो एडमिट होती है और बहुत ज़्यादा बीमार होती है, बट उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो फिर जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उसकी मॉम को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जॉन्सो भी आता है और वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। फिर वो बाहर जाता है और अपनी बाइक बेच देता है। उसके बाद जो उसे बाइक बेचने के पैसे मिलते हैं वो कीसो को दे देता है। उसके बाद जॉन्सो ट्रेन से घर वापस जा रहा होता है, तो फिर वो ट्रेन में सो जाता है और जो बेबी होता है वो साइड में रखा होता है। थोड़ी देर बाद स्टेशन आ जाता है, तो फिर जॉन्सो जाग जाता है और वो ट्रेन से बाहर निकल जाता है जल्दबाजी में। फिर जॉन्सो को याद आता है कि बेबी उस ट्रेन में होता है, तो फिर वो भागना स्टार्ट करता है, बट ट्रेन वहाँ से चली जाती है। जॉन्सो रुकता है और बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉन्सो अपने घर पर पहुँचता है, वहाँ पर जो भी बेबी से रिलेटेड सामान होता है जब वो उसे देख रहा होता है तो फिर उसे गिल्ट महसूस हो रहा होता है। जॉन्सो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ट्रेन में था और गलती से सो गया था और जैसे ही मेरा स्टेशन आया तो फिर मैं ट्रेन से उतर गया जल्दबाजी में और मैं अपने बच्चे को वहीं पर भूल गया। ऑफिसर एक और ऑफिसर को बुलाता है और उसके हाथ में उसका बेबी होता है। जॉन्सो उस बेबी को ले लेता है, तो फिर ऑफिसर बोल रहा होता है कि कैसा ज़माना आ गया है, हाई स्कूलर फादर बन गया है और उसके पास अपना बेबी है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो जॉन्सो की टीचर होती है, तो फिर वो जॉन्सो को देख लेती है। फिर वो ऑफिसर टीचर को देखकर बोल रहा होता है कि तुम इस बेबी की मॉम हो। जॉन्सो की टीचर चौंक जाती है, तो फिर ऑफिसर बोल रहा होता है कि तुमने एक हाई स्कूल टीन को फादर बना दिया है और तुम इससे काफ़ी बड़ी भी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। टीचर जॉन्सो की तरफ देख रही होती है, तो फिर जॉन्सो ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि मेरा बैग कहाँ है और वो उसे सर बोल रहा होता है। ऑफिसर बोल रहा होता है कि तुम मुझे सर बोल रहे हो, बट मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। वो वहाँ से चले जाते हैं, तो फिर जॉन्सो उस बेबी से सॉरी बोल रहा होता है। जॉन्सो अपने घर पर होता है और वहाँ पर किम्बियोल भी होती है और वो बेबी को दूध पिला रही होती है। वो दूध नहीं पी रहा होता, तो फिर किम्बियोल बोल रही होती है मुझे लगता है कि इसे ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत है। फिर जॉन्सो किम्बियोल की तरफ देखने लग जाता है, तो फिर किम्बियोल बोल रही होती है कि तुम किसी और देख रहे हो, तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। अगले दिन जॉन्सो उस बेबी के साथ एक ऑफिस में जाता है और वहाँ पर वो उन पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा होता है जिनने की अभी न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया होता है। जॉन्सो बोल रहा होता है कि ये मेरा बेबी है और जो उसकी मॉम है उनकी डेथ हो चुकी है और इसे ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत है। अभी जॉन्सो रोने लग जाता है, तो फिर वो लेडी उसे एड्रेस बता देती है। जॉन्सो कई सारी लेडीज से मिलता है और उनसे ब्रेस्ट मिल्क लेता है। फिर जॉन्सो घर पर जाता है और बेबी को वो ब्रेस्ट मिल्क पिला रहा होता है। जॉन्सो उस कार्ड को देख रहा होता है जो कि उसे उस आदमी ने दिया होता है और वो कार्ड होता है एक क्लब का। फिर अगले दिन जॉन्सो उसी क्लब में जाता है और वो क्लब होता है सिंगल डैडी क्लब। उस क्लब में डैडी को सिखाया जाता है कि वो बेबी की कैसे टेक केयर करे, तो फिर वहाँ पर वो आदमी भी होता है जो कि जॉन्सो से मिला होता है।
उस दिन जोसो किम्बियोल के साथ बेबी को वैक्सीन लगवाने के लिए जाता है। जोसो बेबी को वैक्सीनेट करवा रहा होता है तो फिर वहाँ पर जो लेडी होती है वो किम्बियोल से पूछ रही होती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो फिर किम्बियोल बोलती है 9। शाम को दोनों वापस जा रहे होते हैं तो फिर जोनसू किम्बियोल को घर भेज देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जोनसू उस बेबी को लेकर जाता है और वो एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे दूसरी पार्ट टाइम जॉब करनी होती है तो फिर वो अपने बेबी को एक जगह पर छोड़कर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो फिर वो देख रहा होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और उसका बेबी रो रहा होता है। जॉनसू वो दोनों जॉब छोड़ देता है। एक दिन स्कूल में एक स्टूडेंट दूसरे से पूछ रहा होता है कि जॉनसू के साथ क्या होगा, तो फिर वो दूसरा स्टूडेंट बोल रहा होता है कि जॉनसू को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जॉनसू को स्टाफ रूम में बुलाया जाता है और उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। रात को जॉनसू वापस घर लौट रहा होता है तो फिर वो देखता है कि उसके घर के बाहर किम्बियोल बैठी होती है। फिर वो वापस जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो किम्बियोल के फादर होते हैं। वो दोनों एक स्टोर के बाहर बैठे होते हैं तो फिर किम्बियोल के फादर उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं, तो फिर वो पूछता है किस चीज़ के लिए। किम्बियोल के फादर बताते हैं कि किम्बियोल तुम्हारी वजह से स्कूल जा रही है, क्योंकि जब वो पहले स्कूल जाती थी तो फिर कोई भी टीचर उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता था, इस वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया था। बट वो तुम्हें पसंद करने लग गए, इस वजह से वो तुम्हारे लिए स्कूल जाती है। किम्बियोल के फादर जॉनसू से बोल रहे होते हैं कि तुम मेरी बेटी से अच्छे से बिहेव करना, और वहाँ से चले जाते हैं। जॉनसू घर पर पहुँचता है तो फिर वो देखता है कि उसके डोर के बाहर एक चिट लगी होती है और वो चिट चिपकाई होती है किम्बियोल ने। एक दिन जॉनसू के पेरेंट्स सोना में होते हैं तो फिर उनके सामने से एक बच्चा गुजरता है जो कि उनके ऊपर पानी फैला देता है। अभी वहाँ पर उस बच्चे की मॉम आती है और वह जॉनसू की मॉम से सॉरी बोल रही होती हैं। और जो वो लेडी होती है वो किम्बियोल की मॉम होती हैं, तो फिर जॉनसू की मॉम उससे बोल रही होती हैं कि तुम कितने सारे बच्चों को यहाँ पर लाई हो। इस वजह से उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वहाँ पर जॉनसू और किम्बियोल के फादर आते हैं और उन दोनों को अलग करते हैं। किम्बियोल के फादर जॉनसू के फादर को देखते हैं और उसे सैल्यूट मारने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं सर्जेंट। फिर वो चारों साथ में बैठे होते हैं तो फिर किम्बियोल के फादर बता रहे होते हैं कि ये मेरे सीनियर थे। किम्बियोल के फादर किम्बियोल के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरी बेटी का एक दोस्त है जिसके पास एक बच्चा है, और उन्हें पता नहीं है कि उसकी मॉम कौन है। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि एक हाई स्कूल के पास बच्चा आजकल क्या हो गया है इस दुनिया को, जो उसके पेरेंट्स होंगे वो तो और भी बुरे होंगे। जॉनसू अपने घर पर होता है और वो एक फ़ोटो देख रहा होता है, उस फोटो में वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है। जॉनसू बोल रहा होता है कि आपका बेटा दोबारा सस्पेंड हो गया है। इस बार ना ही मैंने किसी को पीटा और ना ही स्मोकिंग करी, बस उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि मैं स्कूल नहीं आऊँ क्योंकि आपके ग्रैंडसन की वजह से, बस इसलिए क्योंकि ये दूसरे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करेगा। जॉनसू रोने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि आप लोग मुझे एक बार भी कॉल नहीं कर सकते थे? आप लोगों को मेरी याद नहीं आती है? और आपके ग्रैंडसन के बारे में क्या, इसने क्या गलत किया आपके साथ? वो बेबी भी जॉनसन को देखकर रोने लग जाता है। अगले दिन किम ब्योल उस बेबी को लेकर बाहर निकल रही होती है घर से, तो फिर वहाँ पर जॉनसू की मॉम खड़ी होती है और वो उससे पूछ रही होती है कि ये बेबी किसका है। किम ब्योल बोलती है कि जो उस घर का ओनर है। जॉनसू की मॉम को लग रहा होता है कि ये बच्चा उसके डैड का है। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉनसू आता है और वो उस बेबी को ले लेता है क्योंकि किम ब्योल को एग्ज़ाम देने जाना होता है। जॉनसू की मॉम सोना में जाती है और उसके डैड से मिल रही होती है और पूछ रही होती है कि वो कौन है। जॉनसू के फादर पूछ रहे होते हैं कि कौन। जॉनसू की मॉम बोल रही होती है कि जिसके साथ तुमने जॉनसू के छोटे ब्रदर को बनाया है। अभी उसकी मॉम उसके डैड के ऊपर नूडल्स फेंक देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। सिम्बियोल अपना एग्ज़ाम बहुत ही कम टाइम में फिनिश कर देती है। जॉनसू कई सारे स्टोर और कई जगह पर जा रहा होता है जॉब ढूंढने के लिए, बट कोई भी उसे जॉब नहीं दे रहा होता बेबी की वजह से। रात को जॉनसू एक स्टोर के बाहर खड़ा होता है और उसे भूख लग रही होती है। फिर वो बेबी की तरफ देखता है और वो एक चॉकलेट मिल्क खरीद लेता है। फिर जॉनसू उस चॉकलेट मिल्क को पी रहा होता है और बेबी को भी पिला रहा होता है, तो फिर वो बेबी उसे किक मार देता है और जो मिल्क होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने कि ड्रिंक कर रखी होती है, तो फिर वो ज़मीन पर लेट जाता है और जॉनसू को उसका पर्स दिख रहा होता है। जॉनसू उस आदमी का पर्स निकाल लेता है और वो आदमी उसे देख लेता है। फिर वो उसका पीछा कर रहा होता है। फिर जॉनसू आगे जाता है और एक कार में बैठ जाता है और वो कार होती है पुलिस की। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी टीचर आती है और वो जॉनसू के बारे में पूछ रही होती है। वो ऑफिसर टीचर से बोल रहा होता है क्या आप उस बेबी की मॉम हो? फिर वहाँ पर एक ऑफिसर आती है बेबी को लेकर और वो टीचर से बोल रही होती है कि आपको उसे दूध पिलाना चाहिए, ये इसके लिए अच्छा होगा। फिर जॉनसू की टीचर उसे वहाँ से छुड़वाती है और बाहर ले जा रही होती है, तो फिर उससे बोल रही होती है कि तुम क्या हो, क्या तुम चोर हो? जॉनसू बोल रहा होता है कि एक मिस्टेक थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, अब मैंने वैसे भी उसका वर्ड वापस कर दिया है। फिर वो टीचर को घर जाने के लिए बोल रहा होता है और उन्हें सॉरी बोलता है। जॉनसू उदास होकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी टीचर उसे रोक लेती है और अपना वर्ड निकाल कर उसे कुछ पैसे दे देती है। फिर जॉनसू टीचर को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर उसके पेरेंट्स होते हैं। जॉनसू के फादर पूछ रहे होते हैं कि बेबी किसका है, तो फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि ये तुम्हारा है। जॉनसू बोलता है ऐसा नहीं है, बल्कि ये बेबी मेरा है, मैं पहले एक लड़के को डेट करता था और ये उसी का बेटा है। जॉनसू रोने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि इस बेबी को मैं दूर रखना चाहता था अपने से, बट ये बहुत ही छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसे रियलाइज़ होगा कि इसके कोई पेरेंट्स नहीं है, तो फिर इसे कितना बुरा लगेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे अच्छे से रेस कर सकूं। जॉनसू के फादर उसके पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम रोना बंद करो, एक फादर को रोना नहीं चाहिए।
जॉनसो के फादर से बोल रहे होते हैं, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगा और तुम्हारी मॉम उस बेबी की टेक केयर करेंगी। अगले दिन जॉनसो स्कूल जा रहा होता है तो फिर वो बेबी को उसकी मॉम के पास छोड़ जाता है, पर जो उसकी मॉम होती हैं उन्हें कोल्ड होता है। जॉनसो पूछ रहा होता है, क्या आप इसे संभाल लोगी, तो फिर उसकी मॉम हाँ बोल रही होती है और उसे स्कूल जाने को बोलती हैं। जॉनसो अपने फादर के साथ स्कूल जाता है तो फिर उसके फादर वाइस प्रिंसिपल से माफ़ी मांग रहे होते हैं। जॉनसो के फादर बोल रहे होते हैं कि अगर आपको उसको पनिशमेंट देनी है तो फिर आप दे सकते हो, बट आपको स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि हम सिर्फ स्कूल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। फिर वहाँ पर किम्बल आती है और बोल रही होती है, मैंने बताया था कि बेबीज़ के अगेंस्ट में कोई भी स्कूल पॉलिसी नहीं है। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। जो बेबी होता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और मॉम से मिल रहे होते हैं। जो कि मॉम बताती है कि बेबी को फीवर है, तो फिर जॉनसू अपनी मॉम को डांट रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने आपको मना किया था, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो फिर ये सब आपकी गलती होगी और मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। तभी जॉनसू के फादर उसे चांटा मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जॉनसू के फादर टेरेस पर होते हैं, फिर वहाँ पर जॉनसू आता है और उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। जॉनसू के फादर बोल रहे होते हैं, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि जब तुम भी बीमार थे तो फिर मैं भी ऐसा फील करता था। बट तुम्हें अपनी मॉम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी मॉम किन चीज़ों से गुजरी है और वो अभी तक हंसती रहती है। फिर जॉनसू घर पे चले जाता है तो फिर वहाँ पर वार्डरोब में उसे एक डायरी मिलती है। वो डायरी जॉनसू की मॉम की होती है और उस डायरी में जॉनसू की मॉम ने उसके बारे में लिखा होता है। फिर जॉनसू रोने ले जाता है, फिर वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम से सॉरी बोल रहा होता है। फिर उस बेबी का चेकअप करा चाहता है तो फिर वो बेबी रो रहा होता है। फिर जॉनसू वहाँ से चला जाता है और वो अपने दोस्त गीसॉक से मिल रहा होता है। गीसॉक जॉनसू को सॉरी बोल रहा होता है तो फिर वो पूछ रहा होता है किस बारे में। गीसॉक बताता है कि ये बेबी मेरा है, जो उसकी मॉम है वो यूएस में रहती है और वो अपने बेबी को मेरे पास छोड़ गई ताकि मैं इसकी केयर टेक करूँ। मेरे पास इतने ही पैसे नहीं थे कि मैं अपनी मॉम का इलाज कर सकूं, तो फिर मैं इस बेबी को रेज़ कैसे करता, इस वजह से मैंने बेबी तुम्हारे पास छोड़ दिया। जॉनसू को गुस्सा आता है और वो कीसो को पीटने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में बैठे होते हैं तो फिर जॉनसू से बोल रहा होता है कि अब से बेबी को तुम अपने पास रखना और उसे अच्छे से रेज़ करना। फिर जॉनसू हॉस्पिटल जाता है और बेबी को देख रहा होता है तो फिर वो अपनी मॉम से मिलता है कि इसके रियल पेरेंट्स मिल गए हैं। अगले दिन जॉनसू उठता है और वो बेबी को ढूंढ रहा होता है, फिर उसे याद आता है कि बेबी उसके साथ नहीं है। फिर वो स्कूल चला जाता है तो फिर स्कूल में सारे बच्चे अपने मार्क्स चेक कर रहे होते हैं और जो किम्बल होती है वो टॉपर होती है। रात को जॉनसो एक पार्क में होता है तो फिर वहाँ पर किम्बल आती है और उसे बता रही होती है कि बेबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। जॉनसो बोल रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसके रियल डैड मिल गए हैं। किम्बल बोल रही होती है कि वो बेबी अभी सबसे ज़्यादा तुम्हें मिस कर रहा और तुम उसे मिस कर रहे हो, बट तुम उसके पास नहीं जा रहे हो। जॉनसो बोलता है कि मैं उसे मिस नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी उसकी वजह से मुझे इतनी मुसीबतें हुई, मैं उसे क्यों मिस करूँगा। अगले दिन जॉनसू स्कूल में होता है तो फिर वहाँ पर उसका फ्रेंड उससे मिल रहा होता है चुनसंग, और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारा बेबी एडॉप्शन के लिए कंट्री से बाहर जा रहा है कल। जॉनसू कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो फिर रात को गीसॉक उस बेबी के साथ होता है और वहाँ पर उसकी मॉम भी होती है। गीसॉक अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि मैं इस बेबी को ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ, बट मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बाहर जॉनसू खड़ा होता है और वो उसकी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन किम ब्योल और जॉनसू के फ्रेंड एयरपोर्ट जाते हैं उस बेबी को छोड़ने के लिए। तो फिर किम ब्योल जॉनसू को मैसेज कर रही होती है और बोल रही होती है कि अगर वो अभी चला गया तो फिर तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। जॉनसू अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वो एयरपोर्ट पहुंच रहा होता है तो फिर जो बेबी को ले जाने आए होते हैं वो बेबी को लेकर चले जाते हैं। फिर जॉनसू एयरपोर्ट पहुंचता है और वो पूछ रहा होता है बेबी कहाँ है, तो फिर वो बताते हैं कि बेबी यहाँ से चला गया है। तो फिर वो एयरपोर्ट के अंदर जाता है और जो ऑफिसर होते हैं वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। भी ऑफिसर जॉनसू को पकड़ लेते हैं और जॉनसू के सामने उसका बेबी होता है। तो फिर वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरा बेबी वापस कर दो। वो बेबी भी जॉनसू को देखकर रोने लग जाता है। फिर जॉनसू को उसका बेबी वापस मिल जाता है। फिर वो सारे वापस चले जाते हैं और एक पार्क में बैठे होते हैं। तो फिर गीसॉक बोल रहा होता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा कि इसे रेस कर सकूं मैं। जॉनसू बोल रहा होता है कि सिर्फ तुम ही क्यों से रेस करोगे, ये मेरा भी बेटा है। जॉनसू के फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर किम्बल जॉनसू से बोल रही होती है कि तुम आज बहुत कूल थे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर जॉनसू किम्बल की तरफ देख रहा होता है, तभी किम्बल उसे किस कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जॉनसू हंसने लग जाता है। तो फिर दोस्तों यहीं खत्म होती है स्टोरी। इस मूवी को IMDb ने 6.6 रेटिंग दी है और मैडम ने 7.7 रेटिंग दी है। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की मेन कास्ट है जैंग क्यून सक ने जॉनसू का, सोंग हा यून ने किम्बल का किरदार निभाया है।